subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एचडीवी फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि उसमें अब आगे कौन सा टॉपिक है। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे जो अभी हम एनाटॉमी में, जैसे हम सबको पता है कि हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो बोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो उससे संबंधित कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, टर्मिनोलॉजी होती हैं जो हम बोन्स का, जब हम बोन्स को हम डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके लिए हमें उन वर्ड्स का यूज़ करना होता है। मैं जानती हूँ एनाटॉमी थोड़ी हार्ड पड़ती है, इसमें ज़्यादातर हम इंग्लिश ही यूज़ करेंगे। और अब एनाटॉमी में मैं हर चीज़ का आपको हिंदी मीनिंग इतना नहीं समझा सकती डीपली, क्योंकि एनाटॉमी हो गई, जेनेटिक्स हो गई, मेडिसिन हो गई, इसमें ज़्यादातर मैटर इंग्लिश में ही होता है और ये चीज़ें इंग्लिश में ही समझ में आने वाली हैं। इनकी हिंदी उतनी ही डिफ़िकल्ट है जितनी इंग्लिश इनकी ईजी है। तो आई होप आप लोग ट्राई करेंगे, इंग्लिश के टर्म्स को यूज़ करेंगे और उनको बोन्स के साथ साथ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जो जेनेटिक्स है, मेडिसिन है, इन सब में समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं बोन्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी। हमने एनाटॉमी की डेफिनेशन पढ़ ली थी, हमने उसके अंदर जो एनाटॉमी किन किन शब्दों से मिलकर बना है, उसमें क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था, जिसे हम बोलते हैं पशु शरीर रचना विज्ञान, की पशु का शरीर की रचना किस प्रकार से हुई है। उसके अंतर्गत हमने उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ लिया था कि भाई वेटनरी जो एनाटॉमी है उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि ग्रोस वेटनरी एनाटॉमी हो गया, माइक्रोस्कोपिक हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया, डेवलपमेंटल हो गया और कॉम्परेटिव हो गया, सिस्टमिक हो गया। ये सब क्या थी, एनाटॉमी की ब्रांचेस थी। उसी के अंदर हमने साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इन सब के बारे में भी पढ़ लिया था। आगे हम उसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं किसी भी बोन्स को डिस्क्राइब करने के लिए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, कॉर्डल, लेटरल, जनरल, डोर्सल, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बोन्स यानी कि हड्डियों से संबंधित शब्दावली। किसी भी बोन को जब हम उसका वर्णन करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, है ना, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जिसके द्वारा हम किसी भी बोन को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएँ, उसका वर्णन कर पाएँ। तो उन सारे वर्ड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टूडेंट्स, बोन्स से संबंधित शब्दावली। बोन से संबंधित शब्दावली में सबसे पहले आता है हमारा फासेट। फासेट का मतलब होता है कोई भी फलक, ठीक है। अब फासेट क्या होता है, किसी भी बोन के पास एक छोटा समतल विशिष्ट स्थान जहाँ पर क्या होता है, बोन्स के जो सिरे होते हैं वो संधिबद्ध होते हैं, यानी कि जहाँ पर जॉइंट्स बनते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं हम, फासेट। तो एक छोटा समतल विशिष्ट स्थान जहाँ पर किसी भी बोन यानी कि अस्थि के सिरे संधिबद्ध होते हैं उसे क्या बोल देंगे, फासेट बोल देंगे। जैसे कि आर्टिकुलर फासेट बिटवीन कार्पल बोन्स, इसका एग्जांपल। आगे हम जब अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब यानी अगले पैर और पिछले पैर पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे ना, कार्पल्स बोन 4th नंबर की बोन है जो घुटनों में पाई जाती है, उसके अंदर अब पाया जाता है फासेट पाया जाता है, आर्टिकुलर फासेट पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बिटवीन कार्पल बोन्स। आर्टिक्यूलर फासेट बिटवीन कार्पल बोन्स, ठीक है। कार्पल बोन्स कहाँ पाई जाती है, अगले पैर के घुटनों में जो बोन्स पाई जाती है उन्हें बोलते हैं कार्पल बोन्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। फासेट के बाद में आता है हमारा फोसा यानी कि खड्डा, ठीक है, या खाद। फोसा क्या होता है, फोसा होता है किसी भी अस्थि की सतह पर बड़ा व असंधीय गड्ढा को क्या बोलते हैं हम, फोसा बोल देंगे। उसमें होता क्या है, इसमें
कि कोई भी जो बोन होती है उसमें उस खड्डे से किसी भी प्रकार का कोई भी जॉइंट नहीं बनता है। तो ऐसे गड्ढे को क्या बोल देंगे हम? फोसा बोल देंगे। तो अस्थि की सतह पर बड़ा खड्डा जो नॉन आर्टिकुलेट होता है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी खड्डा यानी कि कोई भी जॉइंट नहीं बनता है। ठीक है, बड़ा व असंधिय खड्डा जिसे हम नॉन आर्टिकुलर बोल देंगे, जिसमें जैसे कि सुप्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला बोन। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? सुप्रास्पाइनस फोसा इन स्कैपुला बोन। अब ये जो सुप्रास्पाइनस फोसा है वो स्कैपुला बोन में पाया जाता है और ये अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र की जो पशु के अगले पैर की जो प्रथम अस्थि होती है कंधे की, स्कैपुला बोन, उसमें पाया जाता है। स्कैपुला बोन अपेंडिकुलर स्केलेटन अगले पैर की प्रथम अस्थि है स्कैपुला बोन। जब हम आगे हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे स्केलेटन वाले चैप्टर में, उसमें आएगा स्कैपुला बोन से स्टार्ट करेंगे हम। पहली बोन जो हमारी है स्कैपुला बोन है पशु के शरीर के अंतर्गत, जब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फोसा के बाद आएगा हमारा फोविया। फोविया क्या होता है? तो फोविया क्या होगा? अस्थि की जुड़ने वाली और नहीं जुड़ने वाली कोई भी सतह होगी उसमें छोटा सा खड्डा, यानी कि वह स्थान जहाँ पर कोई हड्डी जुड़ेगी भी और नहीं भी जुड़ेगी, वहाँ पे कोई भी छोटा सा गड्ढा होता है, उसे क्या बोल देंगे हम? फोविया। अस्थि की सतह पर छोटा गर्त या खड्डा जहाँ पे चाहे सतह जुड़े चाहे ना जुड़े, उसे क्या बोल देंगे? फोविया बोल देंगे। जैसे कि फोविया कैपिटस ऑन द हेड ऑफ फीमर। फोविया कैपिटस ऑन द हेड ऑफ फीमर। ये जो फीमर बोन है ये पिछले पैर की बोन है और सबसे लंबी बोन है। इस फीमर बोन के हेड के अंदर एक गर्त यानी खड्डा सा पाया जाता है जिसे हम फोविया कैपिटस बोलते हैं। उसी प्रकार को हम फोविया बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रूव और सल्कस। ग्रूव और सल्कस क्या होता है? किसी भी बोन होती है उसमें कोई लंबा एवं सकरा गड्ढा, उसे क्या बोल देंगे? ग्रूव या सल्कस। नेक्स्ट आएगा हमारा ग्रूव या सल्कस। तो ग्रूव और सल्कस क्या बोलते हैं? किसी भी बोन की सतह पर लंबा एवं सकरा गड्ढा, लंबा एवं सकरा गड्ढा। अब वो तो हमें पता है गड्ढा पाया कहाँ जाएगा? गड्ढा हमेशा पाया जाएगा कहाँ पे? बोन्स में पाया जाएगा। हम बोन्स की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्डाइल। कॉन्डाइल, कॉन्डाइल किसे बोल देंगे? कॉन्डाइल का मतलब भी यही होता है, एक कोई भी संधि बनाने वाला अंडाकार या गोल उभार होता है जो क्या बनाते हैं? जॉइंट्स बनाते हैं। किसी भी बोन्स में पाया जाता है तो उसे क्या बोल देंगे? कॉन्डाइल, यानी कि जॉइंट बनाने वाला अंडाकार एवं उभरा हुआ सा उभार। ठीक है, अस्थि में जॉइंट बनाने वाला अंडाकार उभार। ठीक है, किसी भी बोन में न्यूकल उभार भी बोल देंगे। जैसे कि अंगुली में गांठ नहीं होती उस प्रकार का उभार भी होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं? कॉन्डाइल बोल देंगे। जैसे कि मीडियल एंड लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल्स। ठीक है,
इसके एग्जाम्पल हैं इसके एग्जाम्पल हम देख लें तो इसको एग्जाम्पल हम बोल देंगे लेटरल एंड मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल। लेटरल एंड मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल फीमर बोन के अंदर पाए जाते हैं। आगे जब हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे लेटरल एंड मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल्स कहाँ पाए जाते हैं। फिर कॉन्डाइल के बाद में आ जाएगा एपिकॉन्डाइल। एपिकॉन्डाइल क्या? कॉन्डाइल के जो नज़दीक कोई उभार होगा, कॉन्डाइल के नज़दीक कोई छोटा उभार। अब ये जो लेटरल एंड मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल्स होते हैं फीमर बोन में, उसी के पास में 2 एपिकॉन्डाइल्स भी पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोल देंगे? एपिकॉन्डाइल। कॉन्डाइल के नज़दीक वाले उभार को क्या बोल देंगे हम? एपिकॉन्डाइल बोल देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हेड। हेड किसे बोलेंगे? हेड का मतलब हम सभी को पता है सिर। तो हेड का मतलब क्या होता है? सिर। तो संधि बनाने वाला उभार जो गोल होता है उसे क्या बोलेंगे? हेड। संधि बनाने वाला उभार जो गोल होता है। एग्जाम्पल इसका देखें तो हेड ऑफ फीमर बोन। अब कोई भी बोन होगी उसमें उसका हेड पाया जाता है, तो उसी को क्या बोल देंगे? उसका बोन का हेड बोल देंगे। और संधि का मतलब होता है जॉइंट, यानी कि जॉइंट बनाने वाला उभार जो गोल होगा जिसे क्या बोल देंगे हम? हेड बोल देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्रेस्ट। नेक्स्ट आता है क्रिस्ट। क्रिस्ट क्या होता है? कोई भी अस्थि पर उठी हुई लंबी सकरी खुरदरी मेड़ के समान की संरचना होगी तो उसे क्या बोल देंगे हम? क्रेस्ट बोल देंगे। जैसे कि मीडियल सैक्रल क्रेस्ट, यानी कि अस्थि पर उठी हुई कोई भी सकरी खुरदरी लंबा एवं सकरी मेड़ के समान का उभार होता है उसे क्या बोल देंगे हम? क्रेस्ट। ठीक है। अस्थि की सतह पर खुरदरी लंबी मेड़ के समान उभार या संरचना उसे क्या बोल देंगे हम? क्रेस्ट बोल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट हम देखें तो आएगा हमारा फोरामेन। तो नेक्स्ट है फोरामेन। फोरामेन क्या होता है? किसी भी बोन में कोई छिद्र होता है जिसके अंदर से क्या होता है? रक्त वाहिनियाँ एवं तंत्रिकाएं गुजरती हैं, तो उसे क्या बोल देंगे हम? फोरामेन बोल देते हैं। ठीक है। अस्थि में कोई छिद्र यानी कि छेद या होल जिसमें से ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स गुजरती हैं। रक्त वाहिनियाँ व तंत्रिकाएं गुजरती हैं उसे क्या बोल देते हैं हम? फोरामेन बोल देते हैं। एग्जाम्पल फोरामेन ऑफ मैग्नम। ये हम पिछले पैर की जो बोन्स होंगी, हिप बोन्स वगैरह, उनके अंतर्गत पढ़ेंगे। फोरामेन ऑफ मैग्नम किसे कहेंगे? ये कार्पल्स बोन्स में पाए जाते हैं और
पिछले पैर की बोन्स होती हैं उनमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, फोरामेन ऑफ मैग्नम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज़्यादातर कार्पस बोन से पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोसेस। प्रोसेस किसे बोलते हैं? तो प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी जो पेशी के जुड़ने के लिए अस्थि का खुरदरा कोई भी उभार होएगा तो उसे क्या बोल देंगे? प्रोसेस। पेशी के जुड़ने के लिए खुरदरा उभार, उसे हम क्या बोल देंगे? किसी भी बोन का प्रोसेस बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइन। स्पाइन का मतलब होता है कोई भी नुकीला तीखा उभार, किसी भी बोन में पाए जाने वाला कोई भी नुकीला तीखा उभार क्या होता है उसका? स्पाइन। नुकीला तीखा उभार। ठीक है, किसी भी बोन में कोई पाया जाएगा उसे नुकीला तीखा उभार, जैसे स्केपुलर स्पाइन होता है स्केपुला बोन में। नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूबिरोसिटी। ट्यूबिरोसिटी नाम से पता चल रहा है कोई भी गांठ के समान की संरचना। तो अस्थि पर बड़ा गोलाकार असंधीय उभार, ठीक है, जिसे क्या बोल देंगे हम? ट्यूबिरोसिटी बोल देंगे। ठीक है, अस्थि पर बड़ा गोलाकार उभार, किसी भी बोन पर किसी भी प्रकार की कोई गांठ पाई जाएगी, बड़ा गोलाकार उभार होगा, उसे क्या बोल देंगे हम? ट्यूबिरोसिटी बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि डेल्टोइड ट्यूबिरोसिटी होती है, किसमें होती है? ह्यूमरस बोन्स में डेल्टोइड ट्यूबिरोसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट आएगा ट्यूबरकल। ट्यूबरकल, ट्यूबरकल क्या होता है? कोई भी अस्थि होगी उस पर छोटी गोलाकार की उभरी संरचना। ट्यूबिरोसिटी तो होगी अस्थि पर बड़ा गोलाकार उभार और ट्यूबरकल होगा अस्थि पर छोटा गोलाकार उभार। ठीक है, ये हो गया ट्यूबरकल। उसके बाद में आता है हमारा नोच। नोच का मतलब होता है खांच, यानी कि कोई भी बोन है उसमें उस स्पाइन तो हो गया नुकीला तीखा उभार, और नोच का मतलब होता है कटाव। किसी भी बोन में एक नोच यानी खांच की भांति का दांतेदार कटाव होता है। जैसे किसी ने दांतों से काट लिया हो तो वहाँ पे एक कटाव सा महसूस होता है बोन पे, तो उसे क्या बोल देंगे? नोच बोल देंगे। तो अस्थि के कोई वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी बॉर्डर पे हो सकता है, किसी भी एक्सट्रीमिटीज़ पे हो सकता है, तो उसे क्या बोल देंगे? नोच। यानी कि किसी भी बोन पर दांतेदार कटाव, उसे क्या बोल देंगे? नोच बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि सेमिलुनार नोच ऑफ अल्ना बोन। अल्ना बोन जब हम पढ़ेंगे उसमें हम दिखाएंगे आपको सेमिलुनार नोच किसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगी हमारी कुछ 4-5 और टर्मिनोलॉजी रह रही हैं, उनके बारे में और पढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रोकेलिया। ट्रोकेलिया का मतलब होता है किसी भी बोन पे एक घुंघरूदार उभार होता है जो एक गरारी पुल की भांति का कार्य करता है। पुल की भांति की जो संरचना होती है उसे क्या बोल देते हैं हम? ट्रोकेलिया। ठीक है, बोन पर ग्रूवदार गरारी पुल की भांति की संरचना, ठीक है, उसे क्या बोल देंगे हम? ट्रोकेलिया। ट्रोकेलिया के अंदर जैसे हम एग्जांपल देख लें, ट्रोकेलिया ऑफ डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस। ये ट्रोकेलिया कहाँ पाया जाता है? जो ह्यूमरस बोन होती है उसके डिस्टल एंड पर, यानी कि दूसरे छोर पर, अंतिम छोर पर क्या पाया जाता है? ट्रोकेलिया पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा नेक एंड साइनस।
कोई भी बोन होगी उसके ऊपर हेड होगा, हेड का जो हेड से नीचे की जो संरचना होगी उसे हम नेक बोल देंगे। हेड के नीचे का संकरा भाग जिसे हम क्या बोल देंगे, नेक। ठीक है, उसकी गर्दन बोल देंगे, जैसे कि फीमोरल नेक। नेक्स्ट आएगा हमारा साइनस। साइनस क्या होता है, कोई भी बोन होगी उसमें कोई भी खोखली गुहा होगी जिसमें हवा भरी रहेगी या कोई भी स्राव इकट्ठा रहता है तो उसे क्या बोल देंगे, हम साइनस बोल देंगे। बोन में खोखली गुहा जिसमें क्या हो, हवा भरी हो तथा कोई स्राव यानी कि डिस्चार्ज हो इकट्ठा हो, उसे क्या बोल देंगे, साइनस बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो इसी के साथ आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स और रह गए थे हमारे, जो इस बोन से रिलेटेड जो शब्दावलियाँ होती हैं उनमें एक नेक्स्ट जो टर्म है वो है लाइन। लाइन यानी कि कोई भी बोन पर पाई जाने वाली लंबी धुरी व संरचना जो किसी भी लाइन के समान हो, कोई भी हल्का छिछला उभार। ठीक है, हल्का सा कोई उभार होता है उसे क्या बोल देंगे, हम लाइन बोल देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्न्यू या होम्युल्स। कॉर्न्यू का मतलब होता है कोई भी घूमे हुए सींग का उभार। ठीक है, सींग का घूमा हुआ उभार क्या हो जाता है, कॉर्न्यू कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा कैनाल। कैनाल का मतलब नाल या संरचना, कोई भी नाल जैसी संरचना। नाल मतलब नाली जैसी संरचना, नाल या नाली जैसी संरचना जिसे क्या बोलते हैं, हम कैनाल बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिशर। फिशर किसे बोलेंगे, कोई भी दरार जैसा कोई भाग होता है उसे क्या बोल देंगे, हम फिशर। दरार जैसा भाग उसे क्या कहेंगे, फिशर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लेमिना। लेमिना का अर्थ होता है कोई भी प्लेट जैसी चपटी संरचना। कोई भी प्लेट जैसी पतली संरचना उसे क्या बोल देंगे, लेमिना बोल देंगे। नेक्स्ट हमारे इसी के साथ ये आज का जो सारा भी कुछ है वो कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो भी हम जो वीडियोस बना रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके और आपका जो चैप्टर्स हैं और जो कंप्लीट करवा सके, सिलेबस कंप्लीट करवा सके। और साथ ही साथ हमें फेसबुक पेज भी फॉलो करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।